में हो जुदाई किसी की न परदेश में। तो मेरे भाई मरे भाई किसी का न परदेश में हो जुदाई किसी की न परदेश में। न कोई साथी सजन न कोई साथी सजन हाल दिल का मैं किससे कहूँगा। चल दिया जो लगा बाजू मेरा लखन गया। लंका वालों फसाना बराबर गया। वो सितम करने वाला सितम कर गया। दिल में लाखों है हाल दिल का किससे कहूँगा। चल दिया जो लगा लक्ष्मण उठो मेरे भाई। कैसी गहरी नींद सो गए हो लक्ष्मण। प्रभु ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। किसी वैद्य की तैयारी करवाइए। लक्ष्मण उठो मेरे भाई। विभीषण जी मुझे क्षमा करना विभीषण जी। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा विभीषण जी। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। महाराज धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी लक्ष्मण जी का इलाज कराएंगे। कैसा इलाज, कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं मटकाई। नहीं महाराज, लंका में सुषेण नाम के राजवैद्य हैं। उन्हें लेकर आते हैं और उनसे लक्ष्मण जी का इलाज कराते हैं। वे अवश्य ही अपनी किसी जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी को ठीक कर देंगे। मेरे सीधे सलार हनुमान जी, आप जाइए और वैद्य को ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। तो मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई उठो, उठो मेरे वीर, उठो, उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई। कैसी गहरी निंद्रा में सो गए हो लक्ष्मण। तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण वीरा वीरा बैठे मुँह पे बोल। लक्ष्मण वीरा वीरा बैठे
बना बेचारा तेरा साथ निभाना मेरा, बना बेचारा तेरा साथ निभाना, सेवा पहल कमाना चले दावा तो डोल लक्ष्मण मेरा, तेरा बेटे बोते बोल लक्ष्मण मेरा, तेरा बेटे बोते बोल। जालिम जुल्म कमाया सीता चुक के ले आया, जालिम जुल्म कमाया सीता चुक के ले आया, युद्ध चा बचाया के लंका दे बोल लक्ष्मण वीरा, वीरा बेटे बोते बोल लक्ष्मण वीरा, वीरा बेटे बोते जालिम बरछी चलाई तेनो छाए, जालिम बरछी चलाई तेनो छाए, रोते हन बैल भाई आके लंका दे बोल लक्ष्मण मेरा बेटे बोते बोल लक्ष्मण मेरा, धैर्य रखो प्रभु जी, वैद्य जी आते ही होंगे। तो मेरे भाई अजीते उतर ली मार भगवान वैद आपके हाजिर बहन जी मुझे यहाँ कौन लाया? तेजपाल बहन जी देखिए देखिए मेरे भाई को, इसे क्या हुआ है बहन जी, देखिए जरा। मुझे क्षमा करना, मैं आपके भाई का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा रावण का बेटा हूं। आप एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है बहन जी, भाई किसी का मरता है तो मरने दीजिए बहन जी, भाई मरता है ब्रदर बहन जी, मत करो अनादर तुम अपने धर्म का बहन जी, अगर जीते रहे तो मिलेंगे इस लोक में, वरना मिलेंगे परलोक में। महाराज मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। मैं आपके भाई का इलाज जरूर करूंगा। देखिए बहन जी, महाराज जख्म तो कह रही है, लेकिन जिस चीज की मुझे जरूरत है वह बूटी मेरे पास नहीं है। अगर आपका कोई दूत उस बूटी को लेकर आए, लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, लेकिन बूटी दिन निकलने से पहले आनी चाहिए। बहन जी वो बूटी कहाँ पर मिलेगी? गगन माधव पर्वत पर मिलती है और रात के समय बहुत ही चमकती है। दिन निकलने से पहले अगर बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। मेरे सिपे सलाम हनुमान जी, आप जाइए
और सुबह होने से पहले वापस आ जाइएगा हनुमान। जो आज्ञा महाराज, यहाँ तो बूटी लेकर के आऊंगा, अन्यथा प्राण गवाऊंगा। वैद्य जी, उस बूटी की पहचान क्या है? हनुमान जी, वह रात के समय बहुत चमकती है, उसकी खास पहचान है, लेकिन ध्यान रहे बूटी दिन निकलने से पहले आनी चाहिए। ठीक है वैद्य जी। लक्ष्मण, मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, मुझसे क्यों मुख मोड़े जाते हो लक्ष्मण? घर से भी आए तीनों इकट्ठे, तो हुण की मैं विकासा जाके परदेसी होके मोयो लक्ष्मण, आज विच लंका टुक आँख खोलो भाई, तुझे नींद का किया। टुक आँख खोलो भाई, तुझे नींद का किया। लक्ष्मण तेरी दुहाई जिगर मत चूर चूर जाग मुझे पहचानो लक्ष्मण। उठो मेरे भाई, वीर छतीर तो बाकड़िया, तेरो ते छतलू जल कलोवड़। सट चिल्लानो लगदे, एक पल चैन दिले तो तज कर सब टाट कुछड़े जाके नार कहे ते कात मेरा मैनू प्यो
पर लाया मौत कहे तुम तीनों झूठे मैं कपल चिवार मांगेगा राज भिक्ष क्या जवाब दूंगा मांगेगा राज भिक्ष क्या जवाब दूंगा उठो मेरे भाई, उठो मेरे सिपे सलार, उठो लक्ष्मण, उठो उठो लक्ष्मण, उठो, कुछ बोलो लक्ष्मण, कुछ बोलो लक्ष्मण, उठो। आंधी तूफानों जाके बुझा दो अवध के दीपक सारे आंधी तूफानों जाके बुझा दो अवध के दीपक सारे आंधी तूफानों जाके बुझा
धैर्य रखो, हनुमान जी आते ही होंगे। सुग्रीव जी, कैसे धैर्य रखूं, कितना धैर्य रखूं सुग्रीव जी। मेरा भाई लक्ष्मण अभी तक हिला भी नहीं। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण रो रो कर आंखों का पानी भी सूख गया। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो मेरे भाई, उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई। उठो मेरे भाई लक्ष्मण, उठो। धैर्य रखिए प्रभु, धैर्य रखिए। रोने धोने से काम नहीं चलेगा प्रभु। हनुमान जी आते ही हो। आ जाओ पवन सुत हनुमाना, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ, अब रात गुजरने वाली है, ऐसे दुख के समय तुम हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। रात हो ही खत्म रही, अब दिन भी निकलने वाला है, वाला है। रात हो ही खत्म रही, अब दिन भी निकलने वाला है, वाला है। दुख के समय तुम हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आओ पवन सुत हनुमाना, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। काफी करे इंतजार तेरी, पर आई ना चले नजर तेरी। काफी करे इंतजार तेरी, पर आई ना चले नजर तेरी, नजर तेरी। दुख के समय तुम हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ पवन सुत हनुमाना, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब
बूटी पूरब की ओर से रोशनी आ रही है सुग्रीव जी, कुछ रोशनी आ रही है सुग्रीव जी। और जानो कुछ सबर कर, थोड़ी देर और ठहर, मेरे भाई को जाग लेने दे, मेरे भाई को ठीक होने दे। ऐसे मेरे थोड़ा सबर कर, थोड़ा सबर कर, थोड़ा सबर कर। नहीं महाराज, ऐसा क्या अंधेर है, अभी तो सूर्य निकलने में बहुत देर है। मेरे भाई सुग्रीव, वो देखो पूरब की ओर से रोशनी आ रही है सुग्रीव। भगवान मुबारक हो, वह हमारे सीपे सलार हनुमान जी आ रहे हैं। लक्ष्मण, आंखें खोलो, आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो। जय रघुवीर की, जय सुग्रीव की। आओ मेरे सीपे सलाम, यही ना आगे गए आओ भाई। देखिए वैद जी। वाह हनुमान जी, तुम तो पूरा पहाड़ का पहाड़ी उठा दिया। क्या करता, जब तक मुझे याद नहीं रहा, ना ही आपने कुछ बताया। वैद जी, क्या हुआ? इस बूटी ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया वैद जी। प्रभु भाव गहरे थे और काफी समय हो चुका है, लेकिन विश्वास रखो लक्ष्मी जरूर जीवित हो जाएंगे। रातों रात की बूटी लाकर लक्ष्मण को प्राण दिए तूने, जो काम पवन कर सकता है वो काम हनुमान किया तूने। वैद जी, लक्ष्मण को अभी तक होश नहीं आया। भैया राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। बोल सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव जी, आज की कमान मैं स्वयं ही संभालूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु। नहीं भ्राता जी, आज की काम निस्सार मैं संभालूंगा। या तो उस पापी का सर लाऊंगा या आपको कभी शक्ल न दिखाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण। ओ अभिमानी रावण, जिस तेरे पुत्र ने मेरे अनुज लक्ष्मण को मृत्यु तुल्य किया था, आज मेरा वही अनुज लक्ष्मण तुम्हारे पुत्र को मौत के घाट उतार देगा।
अगर बचा सकते हो तो बचा लो रावण, बचा लो अपने पुत्र को। उन्हें हमारे क्लब के प्रधान और हमारे खजांची ये स्मृति चिन्ह मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं, इनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम आगे भी कामना करते हैं कि ये पेटी मास्टर अश्विनी जी हमारे रामलीला क्लब चांदी हमारी स्टेज के साथ जुड़े रहे और वर्षों वर्षों तक भगवान राम की सेवा का अवसर इन्हें मिलता रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं ढोलक मास्टर पुनीत को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और उन्हें हमारे सभा के प्रधान खजांची इतने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे सम्मान पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पुनीत ढोलक मास्टर को सम्मानित करते हुए हमारे क्लब के प्रधान और खजांची, हम प्रभु राम से कामना करते हैं ये भी अपने जीवन में यूं ही तरक्की करे, बुलंदियों को चूमे और भगवान राम की यूं ही सेवा करते रहें, स्टेज के साथ इनका लगाव यूं ही बना रहे। अब मैं काका साउंड सर्विस जो काफी वर्षों से हमारे स्टेज को साउंड और लाइट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सुरेश जी, उन्हें मंच के प्रधान और खजांची स्मृति चिन्ह मोमेंटो भेंट कर सम्मान बढ़ाते हुए और ये यूं ही हमारी स्टेज के साथ जुड़े रहे। भगवान राम की जो अनुकंपा कृपा इन पर यूं ही बनी रहे, धन वर्षा माता लक्ष्मी इन पर बरसती रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
चचा श्री आज तक कुलद्रोही देशद्रोही तो बहुत देखे थे, बहुत सुने थे, मगर आज तक पुत्रद्रोही संतान द्रोही आज तक कोई न सुना था न देखा था। प्रलय काल तक
ये दुनिया, यह संसार चच्चा श्री तेरी निस्बत थू थू करेगा। और मुझे भी आन है लंका की, जो तुझे जीवित छोड़। अगर मैं श्री राम का अनन्य भक्त हूं तो तुझे आन है श्री राम की, मेघनाथ का सिर काट कर ही वापिस आ। लक्ष्मण, यदि तुझे आन है श्री राम तो मुझे भी आन है अपने देश की, अपनी लंका की, अपने पिता श्री लंकेश्वर महाराज की। इंद्रजीत के जीते जी शत्रु की विजय पताका लंका पर कभी नहीं फहरा सकती, कभी नहीं फहरा सकती, कभी नहीं फहरा सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लंकाधीश महाराजा रावण की जय। सेनापति, युद्ध भूमि का क्या हाल है? महाराज, बड़ा ही दुखद समाचार। इंद्रजीत मेघनाथ मारे जा चुके हैं। क्या कहा? इंद्रजीत और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। जी महाराज, योद्धाजीत वीर गति को प्राप्त हो गए। सेनापति, कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है। ओह, आज रावण की दाहिनी भुजा भी कट गई। सेनापति, तुम जाओ और मेरी पूजा सामग्री का इंतजाम करो। जैसी आज्ञा महाराज। तखलिया
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। काल मृत्यु भाव रे जब कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय शिव शंकर। लंकेश, आज तेरा मेरा सामना पहली बार हुआ। आज तुम्हें सीता हरण का मजा चखाऊंगा। ओ वनवासी, क्या तू यह भी नहीं जानता कि किसी राजा और महाराजा के साथ किस तरह से कलाम किया जाता है? राम ने तलवार लाई थी। रावण, लक्ष्मण अगर कुछ समय पहले तुम मेरे पास आ जाता और मेरे चरणों में झुक जाता तो मैं तुझे माफ करता। लेकिन आज मैं तुम्हें मौत के घाट जरूर उतारूंगा। अच्छा राम, तुम मुझे मौत के घाट उतारोगे तो आओ युद्ध भूमि में आओ। आओ रावण, आओ।
विभीषण गद्दार, तुम कहां पर छुपे हो? कब तक बचोगे? ये शक्ति केवल मैंने तेरे लिए ही बचा कर रखी है। विभीषण गद्दार, कुलद्रोही, मेरे सामने आओ। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। पर्वत पर बैठा महाराज, रावण की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती। नहीं तो कही दिए मेंशन कर दिया, मैं चांदे लगा दूंगा। तीर से ना तलवार से, ये मर नहीं सकता किसी हथियार से। इसकी नाभि में है अमृत, पहले उसको सुखाना चाहिए, बाद में इसे यमलोक पहुंचाना चाहिए। आखिर तुमने कुलद्रोह कर ही दिया। विभीषण, आज तुझे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। ये मेरा अस्त्र तेरे प्राण हर लेगा रावण, तेरे प्राण हर लेगा। अच्छा करिए ना थोड़ी जब श्री रामचंद्र महाराज राजा रावण को धाराशायी करके अपने शिविर में पहुंचते हैं, वहाँ पर उनके नाम का जयकारा होता है, लेकिन श्री राम के अंतकरण में पीड़ा होती है, आंखों में आंसू, आंखों और उनकी आंखों में आंसू रो रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण भैया मेरे पास आओ। तो राम
कहो भैया क्या आज्ञा? आज एक धर्मात्मा, विद्वान, योद्धा, राजनीति का पक्का इस संसार से जा रहा है। तुम जाओ और उनसे कुछ शिक्षा लेकर आओ। महाराज, लक्ष्मण आपको प्रणाम करता है। और पुराने वैभव को छोड़कर आप मुझे शिक्षा दें। ना ही यह बोलते हैं और न ही यह आंखें खोलते हैं। भ्राताश्री, अभी भी इनमें अहंकार है। लक्ष्मण, अहंकार उनमें नहीं, अहंकार तुम में है। लक्ष्मण, तुमने ये शिक्षा लेने की नीति कहां से सीखी है? लक्ष्मण, तुम जाओ, उनके पैरों की तरफ खड़े हो जाओ और फिर शिक्षा मांगो। लक्ष्मण, जैसी आज्ञा। महाराज, लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम करता है और पुराने वैर भाव को छोड़कर आप मुझे शिक्षा दीजिए। लक्ष्मण, सदा खुश रहो। तुम्हें मेरे पास श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। हाँ प्रभु, मुझे भ्राताश्री ने आपके पास भेजा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? प्रभु, आपकी आंखों में आंसू, आपकी मृत्यु इतनी नजदीक है, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। लक्ष्मण, मृत्यु तो आने जानी है, इसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मगर इस बात का दुख अवश्य है। कौन सी बात है प्रभु? मैं कुछ नियम बनाना चाहता हूँ। बिन बादल बरसात ना होती, माँ बाप के होते हुए किसी पुत्र की मृत्यु ना होती, जल में काई ना होती, आग से धुआं ना निकलता, और सबसे श्रेष्ठ बात, स्वर्ग से लेकर लंका तक एक सीढ़ी बनाना चाहता था। ऐसा दुर्लभ कार्य मैं ना कर सका। प्रभु, ऐसा दुर्लभ कार्य करने में क्या आपको कोई कठिनाई है? नहीं लक्ष्मण, मैंने कठिनाई शब्द का अपने जीवन में कभी प्रयोग नहीं होने दिया, लेकिन मैं आजकल करता रहा। सबसे बड़ी सीख यही है तुम्हारे लिए, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तुम्हारे मन में ये शंका होगी, ये मैंने माता सीता का हरण क्यों किया? मैं इस तामसी शरीर से मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए माता सीता का हरण किया। माता सीता पतिव्रता थी,
पतिव्रता है और पतिव्रता रहेगी। लक्ष्मण, बस अब खात्मे पर मेरी जिंदगानी है। अब तुमको क्या नसीहत दूं? बस मुझे खुद हैरानी है। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, चापलूसों की बातों में कभी मत आना। जो आपका चापलूसी नौकर करे तो वो आपका मित्र नहीं बल्कि आपका शत्रु है। लक्ष्मण, अब मेरी जिंदगी के क्षण जो बाकी हैं, मैं प्रभु श्री राम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप जाइए और प्रभु श्री राम को ये मेरा संदेशा सुनाइए। प्रभु, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने अपनी सेना को यही हिदायत दी थी कि लंकेश के खिलाफ कोई ऐसा शब्द अपनी जुबान पर मत लाना जिससे उनकी आन शान में कोई कमी आए। मैं आपसे फिर माफी चाहता हूँ। प्रभु, माफी तो मैं चाहता हूँ। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, इस युद्ध में जीत किसकी हुई? लंकेश, जीत तुम्हारी हुई। हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने अपने जीते जी लंका में आपको प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन मैं आपके यहाँ होते हुए आपके धाम को जा रहा हूँ। प्रभु, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मुक्ति के लिए किया, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसलिए प्रभु, मुझे अपने धाम में जाने की आज्ञा दीजिए। रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर संवर जाए। तेरी रहमत हर ओर बरसती है, एक बूंद जो मुझको मिल जाए, मेरा दम निकल जाए। रामा तेरे चरणों की, जय सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। फोटो